एफएमसीजी सेक्टर की और अब हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन को लेकर काफ़ी बुलिश तमाम एनालिस्ट भी साउंड कर रहे हैं और इस स्पेस में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसी सेगमेंट से मिसेस बेक्टर्स ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंजम्पशन सेक्टर में कहाँ मौके हैं, क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल इस स्पेस को लेकर, इस पर एक खास रिसर्च लेकर विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। तो कंजम्पशन में स्पेशली जो बात करें कंजम्पशन का किंग कौन है और स्टॉक मूव के हिसाब से देखिए तेजी जो देखी हमने मिसेस बेक्टर्स फूड में, और अगर उनकी स्टॉक प्राइस ही देखे तो लास्ट एक महीने में ही 20% रिटर्न दे चुके हैं। वाईटीडी बेसिस पे भी 81% और कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्लेयर्स काफ़ी ग्रोथ अच्छी दिखी हुई है स्टॉक प्राइस में मिसेस बेक्टर्स में। अब बात करते हैं उनके मेन सेगमेंट्स की, तो उनके 3 मेन सेगमेंट्स हैं और ये अप मूव क्यों आ रहा है मिसेस बेक्टर्स के लिए। 3 सेगमेंट्स हैं। पहले बात करते हैं उनके बिस्किट सेगमेंट की, जहाँ से 60% ऑफ द टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आता है बिस्किट सेगमेंट से। दूसरा है ब्रेड सेगमेंट है, बेकरी सेगमेंट है, वहाँ से 35% रिटर्न आता है। और तीसरा सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये क्यूएसआर स्पेस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जब वो बर्गर्स के जो बन्स होते हैं, पिज्ज़ा की जो ब्रेड होती है वो डिलीवर करते हैं, जैसे उनके क्लाइंट्स हैं मैकडॉनल्ड्स भी है, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे क्लाइंट्स उनका, और जिनको वो देते हैं अपने ये बंस, तो ये उनका ब्रेकअप डिवीजन है। उसके अलावा अभी बात करते हैं कि जो रन अप और बिस्किट मार्केट साइज है वो 46,000 करोड़ का बिस्किट मार्केट साइज है और उसमें 60% जो है 65% लगभग आ रहा है ऑर्गेनाइज मार्केट। इस ऑर्गेनाइज मार्केट में देखें तो लीडर जो है अभी बिस्किट सेगमेंट में वो है ब्रिटानिया, उसके बाद आता है पार्ले, और ऐसे उनका ब्रेकअप होता है। और क्रेमिका जो है बिस्किट ब्रांड, अभी 1% मार्केट शेयर है, वो है मिसेस बेक्टर्स का ब्रांड जो है, पर अभी 1% मार्केट शेयर है। तो ऑर्गेनाइज में भी उनको काफ़ी है कि वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। उनका मेनली बिजनेस आता है प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में। उसके अलावा जो बात करते हैं ब्रेड सेगमेंट में, वहाँ पे 13,500 करोड़ की ओवरऑल मार्केट है जो ग्रो कर रहे हैं 9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स टिल FY25 9% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और ऑर्गेनाइज शेयर है 50%। अभी भी मिसेस बेक्टर्स का शेयर काफ़ी कम है इसमें भी, तो ब्रिटानिया लीड करता है ब्रेड के मार्केट शेयर को भी, तो काफ़ी कम है उनका मार्केट शेयर, तो यहाँ पे भी उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बन जाती है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स क्या है। कंपनी ने एक तो काफ़ी स्ट्रांग आउटलुक दिया हुआ है अगले 2 साल के लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पे भी बोला है कि यस 13 to 14% होगा नियर टर्म में, आगे जाते हुए बढ़ के जाएगा 15% पे। हाई टीन्स की ग्रोथ भी बात की है दोनों सेगमेंट में, जैसे बिस्किट की बात करें या ओवरऑल ब्रेड सेगमेंट में भी हाई टीन्स की ग्रोथ है जो बेटर देन इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री का कैगर फ्रॉम FY20 to 25 एक्सपेक्टेड है 9% पे, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। कंपनी की काफ़ी अग्रेसिव केपेक्स प्लान भी है। जैसे देखें तो उन्होंने ब्रिटानिया आई बेग योर पार्डन बिस्किट्स और सेगमेंट में भी उनकी केपेक्स की बड़ी प्लान्स है, नए कैपेसिटीज़ भी लॉन्च करने वाले, तो ये इंपॉर्टेंट प्लान है। उसके अलावा कंपनी ने एंटर किए हुए बिस्किट सेगमेंट में नए एरियाज़ में भी, जैसे मुंबई, पुणे और बैंगलोर में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और ऐड करने वाला है 10 नए सिटीज़ वेस्ट और साउथ में 2020-24 में भी, तो यस इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे भी है ना। एक तकलीफ जो आ सकती है और थोड़े पॉइंट्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ये रैली को और स्टॉप कर सकते हैं रैली को, वो क्या हो सकता है कि एक तो क्या होता है अगर उन्होंने जो प्लान किया था डिस्ट्रीब्यूशन वो ना हुआ प्लान के हिसाब से, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है। महंगाई का तो एक पॉइंट चलता ही रहेगा, क्योंकि कमोडिटीज़ अगर महंगी हो गई तो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल मार्जिन्स ऑफ द कंपनी को और स्लो डाउन और मे बी डाउन ट्रेडिंग भी दिख सकती है। और लास्टली है कमोडिटी प्राइस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी जो है एक पॉइंट जो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। अभी वैल्यूएशन से काफ़ी चीप है कंपेयर टू अदर FMCG कंपनीज, तो इस पॉइंट पे भी लग रहा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो चीप ही है। क्या और रन अप हो सकता है, फैक्टर तो श्योरली वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, और ये हम समझेंगे हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रवि से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। रवि, मिसेस बेक्टर्स फूड काफ़ी चला है, लिस्टिंग गेन भी दिया, IPO में शानदार लिस्टिंग हुई थी और अभी भी जिन्होंने होल्ड किया होगा उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा अभी भी, और 33% की ग्रोथ, 30% से ज़्यादा ये स्टॉक अभी चल चुका है। अभी विनी थोड़ी देर पहले डेटा भी हमारे साथ शेयर कर रही थी। एक तरफ FMCG निफ्टी FMCG इंडेक्स की बात करें तो इस साल 16% चला है। मिसेस बेक्टर्स अगर देखेंगे
तो 81% चल चुका है और अभी भी दूसरा एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले वैल्यूएशंस इसके सस्ते ही नजर आ रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी मौके हैं, अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो तमाम फैक्टर्स और जो ट्रिगर्स विनी अभी हमें बता रही थी, आपका क्या मानना है इस कंपनी को लेकर, और क्या यहाँ से भी रन अप देखने को मिल सकता है, कंपनी में एंट्री लेने के मौके हैं? पूजा जी, उम्मीद है कि हमें इसके जो है वो नए प्रोडक्ट भी खाने को मिलेंगे और काफ़ी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करेंगे उनको भी रिटर्न भी अच्छे खासे मिलेंगे। फिलहाल एक बार फंडामेंटल नंबर्स की यहाँ पर चर्चा अगर कर लेते हैं तो बिल्कुल विनीत जी ने एकदम काफ़ी डीप एनालिसिस किया और ख़ास तौर से जो दूसरे स्टेट्स में या दूसरे शहरों में जो एक पकड़ बनती जा रही है इनकी, वो उसका फायदा भी आगे काफी हद तक जो है वो नंबर्स के टर्म में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। नंबर्स तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही हैं, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 18 से 20% की ग्रोथ बहुत इजीली आपको स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर करंट लेवल से भी देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 850 और 900 तो इमीडिएट वाले लेवल है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 1000 तक का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ सकता है अगर जो की ग्रोथ है अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे इसी तरह से चलती रही। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी अच्छा है। थोड़ा बहुत डिप अगर आता है तो यह कर सकते हैं कि जिनको यहाँ पर 100 रुपए का निवेश करना है एग्जाम्पल के लिए, तो वो यहाँ पर 70% अपना फंड यूज कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा 2-1% का 3% का करेक्शन आ जाए, यानी कि रेंज के लेवल के हिसाब से देखते हैं 770 750 के बीच के लेवल मिल जाए तो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे। और आप साइड में टारगेट वही रखिए 950 और 1000 का। मुझे लगता है एफएमसीजी काउंटर में ये एक उभरता हुआ सितारा भी हो सकता है जो कि आपके पोर्टफोलियो में चमक और बढ़ा दे। बिल्कुल। तो कंजम्पशन का किंग है, कंजम्पशन सेक्टर का किंग मिसेस बेक्टर्स। नजर रखिए, आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं और 950 से 1000 तक के लेवल्स भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करें तो बेशक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस 360 डिग्री मिसेस बेक्टर्स फूड के लिए।